उम्र हो गया है, 80 तो पार हो गए ना। अजय देवगन का घर किधर है मालूम है? शायद उधर अब उम्र हो गया है, 80 तो पार हो गए ना। अरे इधर किधर है? इसी रोड पे है। अजय देवगन का घर किधर है मालूम है? नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों। मैं हूँ रियाज, इंडियन बॉलीवुड एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स, बहुत बहुत प्यार। जो आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब पर इतना प्यार करते हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ने सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को एक रिस्पेक्टेड चैनल बना दिया है। तो दोस्तों मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दिखाता रहूं। यानी कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं हिंदुस्तान के मशहूर बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन साहब। जी हाँ, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अमिताभ बच्चन साहब का घर, और साथ ही साथ ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का भी घर बताऊँगा। मैं ये बता दूं, इस वक्त मैं अपने घर पे हूँ और यहाँ से निकल रहा हूँ, और अमिताभ बच्चन का और हमारे घर से अमिताभ बच्चन का घर करीब पौने घंटे का सफ़र है। लेकिन घबराइए मत, ये सफ़र मैं बहुत जल्दी शॉर्टकट में कंप्लीट करूँगा। आइए चलते हैं अमिताभ के घर। दोस्तों ये मलाड ईस्ट हमारे घर से रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता है। ये मलाड सबवे भी जाता है, ये मलाड स्टेशन भी जाता है, ये मलाड ईस्ट है, और अगला स्टॉप हमारा होगा मलाड स्टेशन। दोस्तों हम मलाड रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अगला कदम स्टेशन की तरफ है। ये रास्ते में काफ़ी लोग हमसे मिलते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं टाइम दे पाता हूँ इन्हें। तो ये मलाड ईस्ट की शान है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अनस नाम है मेरा। वाह 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 वाह, चलिए फिर मिलते हैं। दोस्तों ये टिकट घर है, यहाँ से मैं टिकट लूँगा विले पार्ले के लिए। दोस्तों मैं यहाँ से टिकट ले चुका हूँ। यहाँ से मलाड से निकलूँगा, विले पार्ला उतर कर जाऊँगा। यहाँ से लोकल मिलेगी और टिकट ले चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है मलाड रेलवे स्टेशन। इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर हूँ। यहाँ मुझे लोकल मिलेगी, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लोकल मिलेगी, और वो स्लो रहेगी, स्लो लोकल, क्योंकि विले पार्ले में फास्ट लोकल नहीं रुकती। यह है विले पार्ले, और विले पार्ले में पहुंच चुका हूं। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां से मेरे ख्याल से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है अमिताभ बच्चन साहब का घर। ये आप देख सकते हैं, लाल अक्षर में लिखा है विले पार्ले, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और ये रेलवे स्टेशन है विले पार्ले। और इस वक्त मैं ब्रिज के ऊपर से जा रहा हूँ। नीचे से जाता तो बहुत सारी दुकानें मिलती, लेकिन समय बचाने के लिए हम ब्रिज के ऊपर से सीधा निकल रहे हैं। ये ब्रिज सीधा मिलेगी एसपी रोड पे, कुछ ही पल में एसपी रोड से ज्वाइंट है ये ब्रिज। अच्छा है, ट्रैफिक का झंझट ही नहीं, फटाफट हम पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये एसपी रोड है। तो इस वक्त जिस रोड पे चल रहा हूँ, इस रोड का नाम है डीएन नगर। राइट जाएंगे तो डीएन नगर, सीधा जाएंगे तो जू चौपाटी, और सीधा जाएंगे तो ही अभिषेक बच्चन का घर मिलेगा। ऑटो रिक्शा इसलिए नहीं किया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये है मीठी बाई कॉलेज। मीठी बाई कॉलेज, मीठी बाई कॉलेज का ये सिग्नल है, और यही मीठी बाई कॉलेज है जिसमें, जी हाँ, रवीना टंडन जी इसी कॉलेज में पढ़ती थी। यह है मीठी बाई कॉलेज। अंकल ये गंजी है ना? कैसा? 40 रुपये। टंडन जिसमें पढ़ाई करती थी, उस कॉलेज को मैं मीठी बाई कॉलेज को सामने से वापस दिखा देता हूँ। यह है जहाँ रवीना टंडन पढ़ाई करती थी। अब आपको लेकर चलते हैं
अमिताभ बच्चन साहब के घर, यानी कि जलसा। दोस्तों यहाँ से दो रास्ते आते हैं। अगर मैं अभिषेक बच्चन के घर पहले जाता हूँ तो मुझे ये सीधा जाना पड़ेगा, अगर अमिताभ बच्चन के घर जाता हूँ तो मुझे राइट होकर जाना पड़ेगा। तो आखिर में मुझे अभिषेक बच्चन की तरफ जाना ही है, तो मैं पहले अमिताभ बच्चन के यहाँ होकर फिर वापस आता हूँ। तो चलिए मुड़ जाते हैं अपन, ताकि राइट लेके। मैं आपको ये बात बताना भूल गया दोस्तों, विले पार्ले स्टेशन से चाहे अमिताभ बच्चन का घर जाना हो या अभिषेक बच्चन का जाना हो, दोनों का ही घर, अगर ऑटो में विले पार्ले स्टेशन से आप बैठोगे तो करीब 35 से 40 रुपया लगता है ऑटो का। लेकिन दोस्तों मैं वॉक करके जा रहा हूँ, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमने ऑटो नहीं किया। और अगर ऑटो कर लेता तो मैं आपको बीच में कई चीज़ें जो दिखाता हूँ वो दिखा नहीं पाता। चलिए अमिताभ बच्चन के घर की तरफ। दोस्तों आपको एक और नई चीज़ दिखाऊंगा आपको। अमिताभ बच्चन का घर आने से पहले रास्ते में पड़ता है, और वो है हमारे महमूद साहब, हमारे कॉमेडियन महमूद साहब जो थे, उनके नाम का एक चौक है। मुझे लगता है रास्ते में वो चौक पड़ता है, तो अगर पड़ा तो मैं आपको महमूद चौक भी दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ से अगर ये लेफ़्ट साइड जाएंगे तो अभिषेक बच्चन का घर है, यहाँ से राइट जाएंगे तो अमिताभ बच्चन का घर है। तो हम अमिताभ की तरफ जा रहे हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं। पहले आपको अमिताभ बच्चन का घर दिखाएंगे, उसके बाद में बताएंगे अभिषेक बच्चन का घर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हास्य कलाकार महमूद चौक। महमूद चौक यहीं कहीं है। इस वक्त महमूद चौक पर ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। ये है महमूद हास्य कलाकार महमूद चौक। वाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत से बनाया है, सजाया है। ये है महमूद चौक। यह दोस्तों बस कुछ ही पल में, कुछ ही देर में, कुछ ही कदम में आ जाएगा हमारे बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन साहब का जलसा, उनका पुराना घर। ये दोस्तों सामने ही है, सिग्नल के बाजू में अमिताभ बच्चन साहब का जलसा, और ये अमिताभ बच्चन साहब का सिग्नल है। मैं करीब जाकर दिखाता हूँ। ये है चंदन टॉकीज जाता है, चंदन टॉकीज। अमिताभ बच्चन साहब का ये पूरा जितना चॉकलेटी कलर का ये गेट भी है चॉकलेटी कलर का, और ये खपड़ेला घर है, और बाजू से ये ब्लू कलर का, वो अंदर के लोग दिखाई ना दे, बाहर से लोग अंदर देख ना सके, इस वजह से उन्होंने लंबी ऊंची जाली लगा रखा है लोगों ने। चलिए पास से जाकर दिखाऊंगा, अगर तो आपको पूरा नहीं दिखेगा। यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको पूरा दिखाई दे रहा। हम गेट पर दो वॉचमैन खड़े हैं, मैं भी उनके पास चलता हूँ। तो ये है जलसा अमिताभ बच्चन साहब की दीवार। अब अंदर जाने देंगे नहीं, वॉचमैन से मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा। ये अमिताभ बच्चन साहब की दीवार है। दोस्तों ये अभिषेक बच्चन, दोस्तों इस वक्त मैं अमिताभ बच्चन साहब के पुराने घर के एकदम सामने खड़ा हूँ। ये पीछे चॉकलेटी गेट दिख रहा है, 2-3 वॉचमैन दिख रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन साहब का घर है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ कितना दूरी तक उनका बहुत ही बड़ा घर है, पुराने टाइप का खपेलू। ये अमिताभ बच्चन साहब का पुराने घर के सामने का सिग्नल है, और ये है अमिताभ बच्चन साहब का घर, बहुत पुराना वाला। लेकिन सुनने में आया कि अब वो यहाँ नहीं रहते। ये जितना दूर तक ये बाउंड्री घेरा हुआ है, ये अमिताभ बच्चन साहब का ही घर है। अब ये वॉचमैन लोग, मुझे आज ही पता चला है, ये वॉचमैन लोग कह रहे हैं अब वो यहाँ नहीं रहते। नई जो उनका नया घर जहाँ अभिषेक बच्चन है, ऐश्वर्या राय है, अपने बहू और बेटे के साथ रह रहे हैं, यानी कि जलसा में रह रहे हैं। फिर मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये ब्लू पट्टी दिख रही है, यहाँ से लेकर जहाँ तक ये जो सामने दिख रहा है, पीछे से खपड़ेल घर दिख रहा है, वो पूरा सिग्नल तक ये है बच्चन साहब का घर, जहाँ बच्चन साहब ने सबसे पुराना घर है मुंबई का। अब चलते हैं अभिषेक बच्चन के उधर जलसा में। दोस्तों ये है जलसा, अमिताभ बच्चन का पुराना घर जलसा। ये 2 वॉचमैन गेट पे खड़े हैं। बहुत लंबा चौड़ा घर है। ये देखिए बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत ऊपर तक का, कोई अंदर जा नहीं सकता। तो दोस्तों मैंने सुना, मैं गलती से प्रतीक्षा को ही जलसा समझ रहा था।
दरअसल जो अभी मैंने आपको दिखाया ये प्रतीक्षा था, जहाँ अमिताभ बच्चन ने शुरू में, उनका पुराना घर है, लेकिन वो अभी मैं सुनने में आया कि वो अब यहाँ रहते नहीं हैं, वो अब जलसा में रहते हैं। अब आप सोच रहे जलसा जहाँ अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय रहती हैं, आपको दिखाते हैं आगे चलकर। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय, तो अमिताभ बच्चन साहब भी अब जलसा में ही रहते हैं। चलिए देखते हैं। प्रतीक्षा से जलसा जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मैंने रिक्शा कर लिया है, मुश्किल से 3-4 मिनट का सफ़र है। ऑटो वाले भाई साहब ने मुझे बताया है कि भाई ये जलसा नहीं प्रतीक्षा है। कमाल है, ये बहुत अच्छा। हाँ, ये जनक था, है? जनक ही ना? हाँ दोस्तों, ये जनक बिल्डिंग है। ये जनक बिल्डिंग भी अमिताभ बच्चन साहब ने ले लिया है। अब यहाँ कौन रहता है वो बच्चन साहब से पूछ के बताऊंगा। हमने आपको प्रतीक्षा दिखा दिया, आपको मैंने जनक दिखा दिया। प्रतीक्षा आपका अमिताभ बच्चन साहब का पहला घर था और जनक उन्होंने बीच में लिया है, क्यों लिया मालूम नहीं। लेकिन अब आपको जलसा दिखाता हूँ जिसमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन ये साथ में ही रहते हैं। ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये अमिताभ बच्चन के ही जलसा की ही दीवार है, देखिए ऊपर तक गिरा हुआ है। और यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगा, काफ़ी लोग उनका घर की फ़ोटो लेते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं और बहुत भीड़ लगी रहती है यहाँ पर। चलिए आपको दिखाता हूँ जलसा के सामने कितनी भीड़ रहती है। दोस्तों, ये है अमिताभ बच्चन साहब का घर जलसा, नया वाला। यहाँ पानी पीने की सुविधा भी है, लोग पानी प्यासे होते हैं उनके लिए घड़ा है, तो पानी पीछे है। यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, कोई ना कोई अमिताभ बच्चन को देखने के लिए है तो भी भीड़ रहती है, नहीं है तो भी भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब आकर चले गए, मैं पहुंचने में लेट हो गया, लेकिन मैं आपको उनका घर दिखा सकता हूं। देखिए उनके घर का नाम जलसा है, पीछे हमारे देखिए ये जलसा है और बाहर उनके हमेशा जलसा लगा रहता है। देखिए यहाँ की भीड़, वो अमिताभ बच्चन साहब है तो भी भीड़ है, नहीं है तो भी भीड़ है, समझ में नहीं आता है कुछ यार। कुछ ही देर पहले अमिताभ बच्चन साहब यहाँ आकर गए हैं। खैर, मैं नेक्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन साहब से जरूर मिलाऊंगा। आज आपको मैंने घर दिखा दिया है। मैं सिर्फ 15 मिनट लेट हो गया, बच्चन साहब से दिखाने का वादा था, लेकिन अगली बार जरूर दिखाऊंगा। ये भाई साहब कह रहे हैं, कितना टाइम हुआ भाई साहब? अभी 5-7 मिनट हो रहा है, अंदर गए हैं। अंदर गए हैं? तो वापस निकलेंगे? नहीं, अभी नहीं निकलेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टाइम आपको दिखाएंगे अमिताभ बच्चन साहब से, या उनके घर में मिलवाऊंगा। थोड़ा दिन सब्र करिए आप लोग, ठीक है? बड़ा मज़ा आया। खैर, यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, हर संडे को 5-5:30 के बीच में वो आते हैं, हाथ हिलाकर चले जाते हैं। एनीवे, इतने में उनके दर्शक बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यकीन हो गया होगा कि ये बच्चन साहब का, अमिताभ बच्चन साहब का घर है, और मैं कुछ देर ना होता तो शायद अमिताभ बच्चन को आप देख सकते थे, लेकिन ये उनका घर है। यहाँ हर संडे को भीड़ लगती है, क्योंकि हर संडे को कुछ पल के लिए आते हैं और ऊपर से हाथ दिखाकर चले जाते हैं। अब उम्र हो गया है, 80 तो पार हो गए ना। अजय देवगन का घर किधर मालूम है? शायद उधर इन लोग के कई घर रहते हैं, समझ में नहीं।
अरे इधर किधर है, इसी रोड पे है किधर है।